करम की एक नजरिया, कर दो करम की एक नजरिया, होगा बड़ा उपकार, होगा बड़ा उपकार। ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार। ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार। कर दो करम की एक नजरिया, कर दो करम की एक नजरिया, होगा बड़ा उपकार। ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार। ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार, ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा दो पार। दिल्ली शहर से 390 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ अजमेर अरावली पहाड़ के खूबसूरत दामन में बसा है। अजमेर के मुख्तलिफ नाम रहे हैं, जैद्रुक, जापानीर, अदमीर, जियागेर वगैरह। जोगन की ये आँखियाँ ख्वाजा, तुमरे दरस की प्यासी। आज सरवर दीन और दुनिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में मुमताज़ हैसियत के मालिक, गरीबों के रहबर, बेकसों के मददगार, मजबूरों के हामी, ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत मुइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक कदम यहाँ पड़ने पर ये इलाका अजमेर शरीफ से मारूफ हुआ और ता क़यामत करोड़ों अक़ीदतमंदों के दिलों में राज करेगा। बेड़ा लगा दो पार, ख्वाजा जी मेरा बेड़ा लगा। आप सुल्तानुल हिंद हैं, आप अताए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं, आप मुइनुद्दीन हैं। आपका इसमें मुबारक हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। सामाईन मोहतरम, ये अल्लाह वाले मकामे संजर में पैदा हुए। आपके वालिद ग़ियासुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत ही नेक, मुत्तकी और परहेज़गार शख्सियत थे, और आप यानी कि हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नजीबुत तरफ़ैन सैयद हैं। नजीबुत तरफ़ैन यानी कि आप हसनी और हुसैनी सैयद हैं। आपकी वालिदा और वालिद माजिद दोनों ही सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपने इल्म हासिल करने के लिए बुखारा, खरासान, समरकंद का सफ़र किया है। आप इस सफ़र के लिए बहुत कोशां रहे और आपने समरकंद व बुखारा में रहते हुए 5 साल इल्म दीन हासिल किया। इल्म दीन में तफसीर क़ुरआन, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़ह को सीखा। सीखने के बाद आपने सफ़र शुरू किया है तरीक़त के इल्म का, और इल्म तरीक़त के लिए आप निशापुर के नवाही इलाक़ा हारवन से गुज़र रहे हैं। हारवन से गुज़रते हुए आपकी मुलाकात मर्द कलंदर कुतुब वक्त सैयदना उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हुई है। आपने जब उस बुज़ुर्ग शख्सियत को देखा है तो आप उनके मुरीद हो गए। आपने उनके हाथों बैत ली और सिलसिला चिश्तिया आलिया में शामिल हो गए। आपका शामिल होना था कि आपने अपने मुर्शिद करीम की खिदमत को अपना काम बना लिया। आप मुर्शिद करीम की खिदमत यहाँ तक करते कि मुर्शिद करीम का सामान लेकर अपने कांधों पर करिया करिया गाँव-गाँव दीन इस्लाम की खिदमत के लिए सफ़र करते। यहाँ तक कि आप उस सफ़र को जारी रखते हुए हज बैतुल्लाह के लिए हाज़िर हुए। मुर्शिद करीम साथ साथ हैं। आपके मुर्शिद ने मिज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की कि अल्लाह
मेरे हसन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, मेरे हसन को अपने दीन की मदद के लिए पसंद फरमा। सामाईन मोहतरम, मुर्शिद करीम की इस दुआ ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह को वाकई गरीब नवाज़ बना दिया। आप हज मुकम्मल करने के बाद बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए। जब हाज़िर हुए तो आपने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम पेश किया है। और क्या पेश किया है? तज़किरतुल औलिया लिखते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन। और क़ब्र अनवर से जवाब आया है। और क्या जवाब आया है? वा अलैकुमुस्सलामु या कुतुबल मशाइख। जवाब आया तो आप विजदानी कैफियत में चले गए। उस विजदान की कैफियत में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको हुक्म दिया कि हसन, आप हिंदुस्तान का सफ़र कीजिए, आप हिंदुस्तान में अल्लाह के बंदों के दिलों में दीन को ज़िंदा कीजिए, दीन को उजागर कीजिए, दीन को रोशन कीजिए। और जितने भी जालिम व जाबिर अल्लाह के बंदों पर जबर और जुल्म कर रहे हैं, आप उनका कला कुमा कर दीजिए, आप उन्हें राह रास्त की तरफ बुला लीजिए। तो सामाईन मोहतरम, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सफ़र हिंदुस्तान शुरू किया है। उस सफ़र में आप समरकंद व बुखारा, बगदाद शरीफ, निशापुर, सब्ज़वार से होते हुए खरासान, अजमेर शरीफ पहुँचे हैं। मेरे ख्वाजा मेरी ज़िंदगी, मेरे ख्वाजा मेरी ज़िंदगी है, देख कुर्बान है तेरे लिए, देख कुर्बान है तेरे लिए। तू बना दे मिटा दे मुझे, तू बना दे मिटा दे मुझे, है ये तो आसान है तेरे लिए, ये तो आसान है तेरे लिए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर चढ़ाने का मेला पूरा साल जारी व सारी रहता है। जौक दर जौक पूरा साल अकीदतमंदों की कतारें लगी रहती हैं। अकीदतमंदों के अकीदे में बड़ी ताकत होती है। अकीदे से सिर्फ दिल की खुशी नहीं मिलती, बल्कि रूहानी सुकून भी हासिल होता है। ख्वाजा हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पर अकीदे रखने वाले किस्मत के धनी होते हैं। आपके लाखों गुलाम कभी पैदल, कभी गाड़ी में या फिर रेल के जरिए आपके दरबार अक़दस में हाजिरी देने आते हैं। यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों की फरियाद सुनी जाती है। शर्त सिर्फ इतनी है कि यकीन कामिल के साथ हाजिरी दी जाए। मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा। अजमेर शरीफ में यूं तो पूरा साल लोगों का जैसे मेला लगा रहता है, मगर रजब की पहली से छठी तारीख तक यहाँ ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह साहब के उर्स के मुबारक मौके पर लोगों का इतना मजमा होता है कि जिधर नज़र जाती है उधर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम ही गुलाम नजर आते हैं। लाखों करोड़ों की तादाद में ज़ायरीन बिला तफरीक व मिल्लत दिली मुरादें लेकर आते हैं और दामन भर भर कर वापस लौटते हैं। तू है मुझसे यूं क्यों बेखबर है, डाल दे मुझ पे तेरी नजर।
चाहत है तेरे लिए, मेरी चाहत है तेरे लिए, हाय दिल परेशान है तेरे लिए, दिल परेशान है तेरे लिए। अजमेर शरीफ का ये बुलंद दरवाज़ा है। इसे 1828 में सुल्तान मोहम्मद खंजी ने बनवाया था। इसकी ऊंचाई 85 फीट की है। इसी चौखट से होकर ज़ायरीन मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने जाते हैं। मज़ार पाक पर चढ़ने वाले कितने खुशकिस्मत हैं ये गुलाब। इनकी ताजगी ज़ायरीन को अपनी तरफ माइल करती है। इनकी रंगत, इनकी कशिश और खुशबू बरकरार होती है। अजमेर में हर रंग के दीवाने मिले। फूल के अलावा ज़ायरीन मज़ार अक़दस पर चादर भी चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि चादर अक़ीदत का बेहतरीन नजराना तस्वुर किया जाता है। ज़ायरीन के दिली मसरत की पहचान है। चादर हो या फूल, दोनों से अक़ीदतमंदों की मुरादें जुड़ी होती हैं। इनके जज्बात व एहसासात वाबस्ता होते हैं। दरगाह शरीफ के अंदर ही ये दरगाह बाज़ार है, जो अपने आप में एक मिसाल है। बाज़ार में हर जानिब ज़ायरीन का मजमा होता है। ये दुकानदार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े में बरसों से अपने और अपने ख़ानदानों का पेट पाल रहे हैं। अजमेर शरीफ की एक और ख़ास बात यहाँ की डेग है। ये बड़ी डेग है। इसे बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने बनवाई थी। 1567 में आपने पैदल अजमेर का सफ़र तय किया। इस डेग में 100 मन चावल पकते हैं। दूसरी डेग यानी छोटी डेग अकबर बादशाह के साहबजादे जहांगीर ने बनवाया था। इसमें 80 मन चावल पकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बचपन से ही फ़कीरों, सूफियों, दुर्वेशों के साथ उठने बैठने का शौक था। आप अखलाक मुहम्मदी का नमूना थे। हर दिल का मुद्दा है, हर दिल का मुद्दा है, ख्वाजा का आस्ताना। ख्वाजा साहब के आखिरी मजलिस से पता चलता है कि आप अपनी मौत से आगाह थे। 6 रजबुल मुरज्जब 627 हिजरी यानी 21 मई 1129 ईसाई आपका विसाल हुआ। पीर का दिन ख्वाजा साहब ने अपने हुजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। आपके खिदमतगार हुजरे के बाहर हाजिर थे। रात भर खिदमतगारों ने तस्बीह व तहलील की आवाज़ सुनी। रात के आखिरी हिस्से में वो आवाज़ बंद हो जाती है। 6 रजब को सुबह सादिक बड़ी हिम्मत करके गुलाम ने जब आपके हुजरे मुबारक को खोला तो देखा कि आप इस जहान फ़ानी से कूच फरमा चुके हैं। आए हैं मुसाफिर चौखट पर, आए हैं मुसाफिर चौखट पर, ऐ ख्वाजा संजर तेरे लिए, आए हैं मुसाफिर चौखट पर। ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह साहब के विसाल के बाद आपके कई नामवर खलीफे हुए, जिनमें हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ास मकाम हासिल है। आपका मज़ार दिल्ली शहर के महरौली इलाके में मौजूद है। यहाँ भी एक ऐसा खुशनुमा मंजर है जहाँ अक़ीदतमंदों को रूहानी सुकून हासिल होता रहता है। दरबार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म पाकर जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो उस वक्त आपकी उम्र 52 साल की थी। अजमेर में पहले ख्वाजा साहब
और उनके रफ़क़ा अना सागर के पास एक जगह पर क़याम किया। ये झील यानी अना सागर अंदाज़न 13 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जब ख्वाजा साहब और उनके रफ़क़ा ने झील के पास डेरा डाला तो वहाँ के कई लोगों ने एतराज़ किया और तालाब से पानी लेने आए आपके कुछ साथियों के साथ बदसलूकी भी की। साथियों ने जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को सारी बातें बताईं तो आपने अपने मुरीद को अपना एक प्याला देकर फरमाया कि उसे अना सागर से भर लाओ। कहते हैं कि जब मुरीद ने प्याला तालाब में डाला तो अना सागर का सारा पानी प्याले में भर आया और अना सागर सूख गया। आखिरकार शहर के ज़िम्मेदार ने आपसे माफ़ी तलब की। ख्वाजा साहब ने अपने ग़ुलाम को इशारा किया कि बर्तन का पानी तालाब में डाल दो। कुदरत खुदाबंदी से तालाब जो खुश्क सूख चुका था फिर पानी से भर आया। आए हैं मुसाफिर चौखट पर, ऐ ख्वाजा संजर तेरे लिए। ख्वाजा पे मुझको नाज 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 नाज, ख्वाजा पे मुझको नाज है, कोई अलम नहीं अलम नहीं। ख्वाजा पे मुझको नाज है, कोई अलम नहीं अलम नहीं। ख्वाजा पे मुझको नाज है, कोई अलम नहीं अलम नहीं। ख्वाजा पे मुझको नाज है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पेशवा, आप अपने अक़ीदे पेगंबरों का बेड़ा पार करने वाले हैं। आपकी दरगाह से नाउमीदों को उम्मीद, आपकी तुरबत से बेसहारों को सहारा, आपकी खानकाह से कमज़ोरों को ताकत, आपकी चौखट से नाकामों को कामयाबी हासिल, आपकी चौखट के ऊपर फ़ारसी ज़बान में ये शेर शाक बाशद इम्मकाम, हर के नाकिस आमदिन जा शुद्ध तमाम, हर के नाकिस आमदिन जा शुद्ध तमाम। मतलब आशिकों के लिए ये मकाम काबे जैसा है, जो कोई भी नाकिस इस जगह को आया वो कामिल हो गया। कुछ मुझको गम नहीं ख्वाजा है मेरे साथ, तो कुछ मुझको गम नहीं ख्वाजा बादशाह है मेरा, 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 ख्वाजा बादशाह है मुझे कोई गम नहीं। मेरा ख्वाजा बादशाह है मुझे कोई गम नहीं, मेरा ख्वाजा बादशाह है मुझे कोई गम नहीं, मेरा ख्वाजा बादशाह है मुझे कोई गम नहीं। आपका मर्तबा गरीब नवाज, मरहबा मरहबा गरीब नवाज। चांद तारों में खाकसारों में तज़किरा आपका गरीब नवाज। आप हिंदल वली हैं शान खुदा, कौन है आप सा गरीब नवाज। जब लुत्फ़े बंदगी है अदा यूं नमाज हो, ख्वाजा के दर पे मेरी जबीने नियाज हो। ख्वाजा तुम्हारी शान भी क्या शान है कि तुम बंदे खुदा के हो के भी बंदा नवाज हो। डगर डगर नगर नगर, डगर डगर नगर नगर, डगर डगर नगर नगर कहते चले ज़ायरी, डगर डगर नगर नगर कहते चले
हटे। इनका फैला उजाला ऊपर के साए छटे। आमद ख्वाजा मुई, आमद ख्वाजा मुई, आफुरी सद आफुरी। हक मुई, हक मुई। ख्वाजा के रोज़े पे बरसे नूरे अहमद बा खुदा। ख्वाजा के रोज़े पे बरसे नूरे अहमद बा खुदा। इसलिए अजमेर का माहौल है सबसे जुदा। हिंद में ख्वाजा तुम्हारा, हिंद में ख्वाजा कोई भी सानी नहीं। हक मुई, हक मुई। पाक रुतबा अज़मतों का और निस्बत का चरा। पाक रुतबा अज़मतों का और निस्बत का चरा। हो गया रोशन हर एक दिल में अकीदत का चरा। हो गया रोशन हर एक चिश्ती दर पे शाहबी, चिश्ती दर पे शाहबी आकर झुकाते हैं जबी। हक मुई, हक मुई। हर जरूरतमंद के हालात पढ़ लेते हो तुम। हर जरूरतमंद के हालात पढ़ लेते हो तुम। देख कर के चेहरा दिल की बात पढ़ लेते हो तुम। देख कर के चेहरा दिल की बात पढ़ लेते हो तुम।
da ga da 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 ga da ga da ni da ga da 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 ni da ga da 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 ga da ga da ni da ga da 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 tani da 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 ni da 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 ni da ga da 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 ga da ga da ni da ga da 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 ni da ga da 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 ga da ga da ni da ga da 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 sani da 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 हमें चाहे कहीं भी दफन कर दिए जहां वाले हमें चाहे कहीं भी दफन कर दिए जहां वाले हमारी रूह लेकिन देखना अजमेर जाएगी हमारी रूह लेकिन देखना अजमेर जाएगी तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे ख्वाजा आखिरी दम तक तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे ख्वाजा आखिरी दम तक सभा कट भी गई तो दिल से ये आवाज आएगी नसीम इस दर पे अक्सर रोने वाले मुस्कुराते हैं नसीम इस दर पे अक्सर रोने वाले मुस्कुराते हैं यहाँ से फैज़ मिलता है यहाँ आराम पाते हैं यहाँ से फैज़ मिलता है यहाँ आराम पाते हैं मेरे ख्वाजा पिया का उर्स जब नज़दीक आता है मेरे ख्वाजा पिया का उर्स जब नज़दीक आता है यही कहते हुए अजमेर सब दीवाने जाते हैं शुक्र है अल्लाह का आंखों से वो मंजर हटे शुक्र है अल्लाह का आंखों से वो मंजर हटे दीन का फैला